तो भारतीय सेना की आर्मी कैंटीन की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। पुलिस कैंटीन में अब जवान स्मार्ट कार्ड के जरिए ही खरीदारी कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला या फिर उसका पारिवारिक सदस्य ही कर सकता है। हालांकि पहले कैंटीन में जाकर कोई भी इस सामान की खरीदारी कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। प्रदेश के हर जिले में पुलिस कैंटीन है, जहां से पुलिस, पैरामिलिट्री जवान, होमगार्ड और उनके स्वजन और सेवानिवृत्त कर्मचारी सामान खरीदते हैं। अब तक ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जाकर अपने परिचित का नाम रजिस्टर में दर्ज करवाता है और मनचाहा पर्याप्त सामान खरीद लेता है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में कैंटीन से सामान खरीदने वाले पुलिस, पैरामिलिट्री और होमगार्ड के जवानों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से फॉर्म भरवाए जा रही हैं। फॉर्म भरने के बाद केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार को भेजे जाएंगे और इसके बाद स्मार्ट कार्ड बनकर तैयार होगा और इसी के आधार पर सामान दिया जाएगा। तो सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में बीते रविवार को श्रद्धालुओं और पार्किंग कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने पहले पार्किंग कर्मचारी से मारपीट की और फिर बीच बचाव कराने आए पुजारियों के साथ भी हाथापाई की, जिसके बाद पुजारी और कर्मचारियों ने मिलकर आरोपितों को खदेड़ा। पुलिस उनकी हालांकि तलाश में जुटी हुई है। दरअसल दक्षिण पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने पूरे मामले के पीछे किसी षड्यंत्र का अंदेशा जताया है। पुलिस के मुताबिक सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में बीते रविवार को सहारनपुर के कुछ श्रद्धालु आए थे। मंदिर परिसर में गाड़ी ले जाने पर कर्मचारियों ने उनसे पर्ची कटवाने के लिए कहा। इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि श्रद्धालुओं ने कर्मचारियों को जमकर पीटा है। तो मसूरी में देर रात को लंढौर बाजार साउथ रोड राजमंडी के पास अचानक से झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काफी बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने मसूरी फायर सर्विस और मसूरी पुलिस को घटना की सूचना दी। फायर सर्विस के जवान फायर सर्विस ऑफिसर धीरज के नेतृत्व में 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और राजमंडी बस्ती में लगी आग पर काबू पाया। स्थानीय निवासी आनंदपाल सिंह ने कहा कि देर रात को अचानक से झाड़ियों में आग लग गई थी और इसके बाद उन्होंने शोर शराबा करके बस्ती वालों को जगाया। सभी ने आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ने एकाएक विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस को घटना की सूचना दी। तो प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा अब 5 साल करने की तैयारी है। अभी तक हालांकि पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र सीमा 6 साल थी। शिक्षा विभाग के आयु में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय से ये फाइल शासन के माध्यम से निर्वाचन विभाग को भेजी गई है। उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर ही इसे मंजूरी भी मिल जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है और ये व्यवस्था 1 वर्ष के लिए है और इस नई व्यवस्था के लागू होने से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा को कम आयु में पास कर चुके छात्रों को पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज यानी कि 15 अप्रैल को काफी कुछ बदला सा रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से प्रदेश के मौसम को लेकर जो अपडेट जारी किया गया है, उसके मुताबिक उत्तराखंड में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा गर्जन के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश भी हो सकती है। इन सभी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के लोगों से अपील की गई है कि पहाड़ी इलाकों में जरूरत पड़ने पर ही सफर करें और अगर मौसम खराब हो तो सुरक्षित स्थानों पर ही रुके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश का मौसम साफ रहेगा।